नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दत्तक ग्रहण संस्थान से 2 बच्चियों को मिली अमेरिकी मां। मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों संग हुई समीक्षा बैठक। जादवपुर में राजस्व विभाग ने लगाया मेगा शिविर। अब प्रसूता महिलाओं को 48 घंटों में मिलेगी सहायता राशि। और गोपालपुर के थानाध्यक्ष का हुआ तबादला तथा माझा के देवापुर में बंदरों के आतंक से लोग परेशान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला दत्तक ग्रहण नियमावली 2022 के प्रावधान के अनुसार जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के कार्यालय में अमेरिका की एक महिला को दत्तक ग्रहण हेतु जिला पदाधिकारी ने अंतिम रूप से 2 बच्चियों को सौंप दिया। दत्तक ग्रहण में दी गई दोनों बालिकाएं कुछ ही महीने पहले विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान को किसी सड़क से मिली थीं। अब दोनों बालिकाओं का शेष जीवन अमेरिका में बीतेगा। ध्यातव्य है कि दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 13 एवं विनियम 36 में 2 माह के अवधि के भीतर दत्तक ग्रहण का अंतिम आदेश जिला पदाधिकारी को जारी करना होता है। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने जिले के सभी लोगों से अपील भी किया है कि यदि कोई भी अनाथ या परित्यक्त बच्चा बच्ची आपको मिलते हैं तो उसे समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जिला बाल संरक्षण इकाई गोपालगंज के विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान हजियापुर को सौंपे। यदि किसी भी निसंतान दंपति को बच्चा गोद लेना है तो केरा के वेबसाइट यानी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए विजय कुमार समन्वयक गोपालगंज के मोबाइल नंबर 82 104 91 152 पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान गोपालगंज से संपर्क किया जा सकता है। इस दत्तक ग्रहण के अवसर पर प्रशांत मिश्रा सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई सहित तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य अंतिम दौर में चल रहा है। ऐसे में आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने तमाम राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ इस मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्य को लेकर समीक्षा बैठक की। एक एक बिंदुओं पर समीक्षा की गई। साथ ही जनता को जो भी अंतिम दावा और आपत्ति के लिए मौका दिया गया था उस पर भी विचार विमर्श किया गया। राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने जो भी दावा आपत्ति जारी किया है उसका फीडबैक इत्यादि लिया गया और पूरी पारदर्शिता के साथ जल्द से जल्द निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में और उसके निर्देशानुसार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्य को संपन्न कराने की दिशा में अंतिम प्रारूप तैयार किया जा रहा है। आज जादवपुर शुक्ल पंचायत भवन पर राजस्व विभाग ने लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर विशेष राजस्व अभियान शिविर का आयोजन किया था। इस दौरान मौके पर गोपालगंज सदर के अंचलाधिकारी रजत कुमार बर्णवाल सहित अन्य कर्मी मौजूद रहे और यहां पहुंचे हुए लोगों की समस्याओं को सुना गया और उसे निष्पादन करने के प्रयास किए गए। महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को सुरक्षित करने की दिशा में बिहार सरकार ने जननी बाल सुरक्षा योजना को और सशक्त बना दिया है। अब इस योजना के तहत प्रसव के बाद मिलने वाली प्रोत्साहन राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के खाते में 48 घंटे के भीतर भेज दी जाएगी। ग्रामीण और शहरी महिलाओं को इसका लाभ मिलता है। बताया जा रहा है कि इस योजना से संचालित ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने पर 1400 रुपए और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। पहले यह राशि लाभुकों तक पहुंचने में समय लग जाता था, लेकिन अब डीबीटी की सुविधा से यह कार्य बेहद आसान और त्वरित हो गया है। डिजिटल बदलाव से पारदर्शिता, डीबीटी पोर्टल से अब सीधे राशि लाभुक के खाते में चली जाएगी। बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह से खत्म हो गई है। इससे न केवल भुगतान की प्रक्रिया तेज हुई है बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित हुई है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इस बदलाव से महिलाओं का संस्थागत प्रसव के प्रति भरोसा और बढ़ेगा तथा लाभुकों को बड़ी राहत मिलेगी। इस दौरान गोपालगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने कहा कि यह पहल महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करेगी और ग्रामीण इलाकों में सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगी। इसके वजह से मातृ और शिशु मृत्यु दर में निश्चित तौर पर कमी आएगी।
पहले राशि मिलने में हफ्तों लग जाते थे, लेकिन अब 48 घंटे के भीतर ही पैसा सीधे खाते में चला जाता है। इसलिए महिलाओं का विश्वास सरकारी अस्पतालों पर और बढ़ा है तथा संस्थागत प्रसव की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि जिले में कोई भी महिला घर पर प्रसव करने को मजबूर ना हो। आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कर्मियों की मदद से हर महिला को सरकारी अस्पताल में सुरक्षित प्रसव के लिए प्रेरित किया जाए। गोपालपुर के थानाध्यक्ष प्रभात कुमार का तबादला कर दिया गया। उन्हें पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देशानुसार DIU में उनको स्थानांतरित कर दिया गया है। तो वहीं तत्काल प्रभाव से गोपालपुर के नए थानाध्यक्ष के रूप में सुभाष कुमार को तैनात कर दिया गया। अब सुभाष कुमार गोपालपुर के नए थानाध्यक्ष होंगे। इधर माझा प्रखंड के देवापुर शेखपुरदिल गांव में बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। बताया जा रहा है कि अब तक बंदर कई लोगों को अपना निशाना बना चुके हैं। हाल ही में बंदरों ने एक 3 साल के मासूम बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया। यह बच्चा मां की गोद में था। बच्चे को मां की गोद से छीनकर जमीन पर पटकने की कोशिश बंदर करने लगे, तभी उसकी मां बंदरों से जूझ गई, जिसमें मां भी गंभीर रूप से जख्मी हो गई है और बच्चा भी घायल हो गया। सभी मां और बच्चा दोनों को स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज किया गया। बताया जा रहा है कि बंदरों के आतंक से पहले भी कई लोग जख्मी हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग बंदरों को नियंत्रित करने में असफल साबित हो रहा है, जिसको लेकर अब लोग काफी परेशान हैं और प्रशासन से बंदरों को नियंत्रित करने की दिशा में पहल करने के लिए निवेदन भी कर रहे हैं। आज से गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक से लेकर सभी थानाध्यक्षों, DSP और SDPO यानी सभी इंस्पेक्टर इत्यादि सभी पुलिस पदाधिकारियों के जो सरकारी मोबाइल नंबर थे वह बदल गए। नया मोबाइल नंबर एयरटेल कंपनी का हाल ही में पुलिस ने जारी किया था और यह नया नंबर आज से प्रभावी हो गया। अब आज से पुलिस का जो पुराना मोबाइल नंबर है वह काम नहीं करेगा। अब नए नंबर पर ही आपको पुलिस की मदद के लिए बात करनी होगी। हालांकि 112 नंबर अभी ऐसे ही जारी है। जो सरकारी मोबाइल नंबर हुआ करते थे, जिसमें पुलिस अधीक्षक, DSP, SDPO, इंस्पेक्टर और थानाध्यक्ष का जो नंबर हुआ करता था वह सरकारी नंबर था। अब पुराने सभी सरकारी नंबर को एक साथ पूरे बिहार में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर बंद कर आज से जो नया नंबर जारी किया गया है उसे शुरू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पहले BSNL का नंबर पुलिस इस्तेमाल करती थी, जो आए दिन फोन लगता नहीं था, उसकी कई शिकायतें आती थी। नेटवर्क की समस्या से पुलिस को सही समय पर अच्छी मोबाइल सर्विस नहीं मिल पा रही थी। आम जनता भी फोन लगा लगा कर कई बार परेशान हो जाती थी। लोग कहते थे कि फोन नहीं लग रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए अब एयरटेल का नंबर एक साथ पूरे बिहार में सभी पुलिस पदाधिकारियों के जारी कर दिए गए। अब पूरे बिहार में DGP से लेकर सभी पुलिस अधिकारियों के जो सरकारी नंबर है वह बदल गए हैं। आप अपने क्षेत्र के थानाध्यक्ष या अन्य पदाधिकारियों का नया नंबर इंटरनेट के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं और अब आज से नए नंबर पर ही बात होगी। इधर गोपालपुर थाना की पुलिस ने 8 मवेशियों के साथ 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनकी पिकअप गाड़ी को भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि गोपालपुर पुलिस वाहन जांच कर रही थी, तभी जिलेबिया मोड़ के पास इन पशु तस्करों को पकड़ा गया। इनकी गाड़ी से 8 मवेशियों को जब्त किया गया है। जिन 3 पशु तस्करों की गिरफ्तारी हुई है उसमें जावेद अली, यह गोपालपुर के अहिरौली दुबौली का निवासी है, और तारिक सिद्दीकी, यह जंगल बनबीरपुर थाना कोतवाली पड़रौना उत्तर प्रदेश का निवासी है, और तीसरा आकाश भारती, यह कुशीनगर जिला के पगरा का रहने वाला है। इन तीनों पशु तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर इन पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर एक स्कॉर्पियो गाड़ी से भी 44 कार्टून शराब पुलिस ने पकड़ी है। बताया जा रहा है कि यह देशी शराब है, जिसे उत्तर प्रदेश से तस्करी के लिए लाया जा रहा था। तभी कुचायकोट के थानाध्यक्ष दर्पण सुमन के नेतृत्व में भाटवा ओवर ब्रिज के पास छापेमारी करते हुए पुलिस ने इस स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ लिया। हालांकि इसमें तस्कर के गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। पुलिस ने फिलहाल गाड़ी और शराब को जब्त कर तस्कर की पहचान करनी शुरू कर दी है।
गोपालगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में 13 सितंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर आज भी बैठक की गई। इस दौरान प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें तमाम न्यायाधीश गण और पदाधिकारी गण शामिल हुए। अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर पक्षकारों के बीच प्री सीटिंग करने और अधिक से अधिक वादों को निष्पादन योग्य तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही प्रधान न्यायाधीश के द्वारा बैठक में उपस्थित सभी न्यायिक पदाधिकारी गण से एक एक कर उनके न्यायालयों के चिन्हित वादों के बारे में भी जायजा लिया गया। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर गोपालगंज पुलिस आए दिन सभी विद्यालयों के आसपास पेट्रोलिंग कर रही है। आज भी कई विद्यालयों के आसपास पुलिस ने पेट्रोलिंग की। खास करके महिलाओं बच्चियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस लगातार विद्यालयों के आसपास पेट्रोलिंग कर रही है। तो वहीं सुबह सुबह टहलने के लिए जो लोग सड़कों पर निकलते हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी सुबह सुबह पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार हो रही इस पेट्रोलिंग से लोगों को सुरक्षा के प्रति विश्वास बढ़ा है। आज पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने अपने कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान जनता की समस्याओं को सुनकर संबंधित पदाधिकारियों को उन्होंने आवश्यक निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर आयोजित इस जनता दरबार में कई दर्जन लोग पहुंचे और पुलिस अधीक्षक से अपनी शिकायत करते हुए समस्याओं के निष्पादन के लिए न्याय की गुहार लगाई। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। दत्तक ग्रहण संस्थान से 2 बच्चियों को मिली अमेरिकी मां। मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों संग हुई समीक्षा बैठक। जादवपुर में राजस्व विभाग ने लगाया मेगा शिविर। अब प्रसूता महिलाओं को 48 घंटों में मिलेगी सहायता राशि। और गोपालपुर के थानाध्यक्ष का हुआ तबादला तथा माझा के देवापुर में बंदरों के आतंक से लोग परेशान। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।